इससे पहले जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को नामजद किया गया था और नाज़िम हुसैन सिद्दीकी साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे और उनकी रिटायरमेंट को तकरीबन 5 माह रहते थे और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को नामजद कर दिया गया था। तो ये कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि क्यों नामजद किया जाता है, उसके लिए कभी 20 दिन पहले किया जाता है, कभी 50 दिन पहले, कभी 60 दिन पहले। तो अब क्यों किया गया है? तो ऑब्वियसली अगर ये बिल्कुल चीज़ हो सकती है जहन में कि ये चीफ जस्टिस जो है वो कॉन्स्टेंटली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन कर रहे हैं, पार्लियामान का कानून जो है उसको ये मुअत्तल कर रहे हैं और मुअत्तल भी उस वक्त कर रहे हैं जबकि अभी वो कानून बना भी नहीं था। और फाइज साहब का ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है तो भाई अगर आप समझते हैं कि ये कानून गलत है तो उसको आइन के धारे पे स्ट्राइक डाउन करें। स्ट्राइक डाउन तो आप कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास रीजन कोई नहीं है और आप उसको मुअत्तल करके डेफिनेटली अपनी मर्जी के बेंचेस बनाए जा रहे हैं। और वो ऑडियो वीडियोस जो आ गई हैं जिससे ऑडियो से पता चलता है कि आप लॉप साइडेड बेंच बना रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी पता चलता है कि आप लॉप साइडेड बेंच बना रहे हैं। उस सारी चीज को हशप करने के लिए ये ऑब्जर्वेशन भी ये चले जा रहे हैं। तो उनका जो बायस है वो इतना सिर्फ तो नजर आ रहा है बल्कि ये एक राइजुल वक्त कानून के नीचे उसको वायलेट करते चले जाना और उसके अगेंस्ट अगर काजी फाइज का इस पे बैठ जाते हैं तारिक मसूद तो वो खुद भी वायलेशन करते हैं इस कानून की क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि जितने भी बेंचेस बनेंगे आइंदा वो चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट 2 जजेस के कंसेंसस से बनेंगे और ये उस लॉ को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं और उसको इल्तवा में डाला हुआ है जो कि ये डाल नहीं सकते। आइन में कोई इख्तियार नहीं है इनको कि किसी कानून को इस तरह मुअत्तल कर दें। ये मिसकंडक्ट किया है चीफ जस्टिस ने और चंद जजेस ने।